सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, रोशनी का मुजाहिद। बचपन में सलाहुद्दीन एक आम सा लड़का था, मगर उसके दिल में इल्म और बहादुरी की खास चमक थी। उसका ताल्लुक एक कर्द खानदान से था। उसके वालिद और चचा नौजवानी से ही सुल्तान नूरालदीन जंगी के साथ जिहाद में मसरूफ थे। नूरालदीन जंगी ने ही सलाहुद्दीन को इल्म, हिकमत, अदल और जंगी चालों की तरबियत दी। वो अक्सर कहा करते थे, एक दिन ये लड़का पूरी दुनिया को हैरान करेगा। मिस्र की फतह। जब फातिमी खिलाफत, शिया हुकूमत मिस्र में कमजोर होने लगी, सुल्तान नूरालदीन ने सलाहुद्दीन को मिस्र भेजा। सलाहुद्दीन ने अपनी जहानत और बहादुरी से मिस्र के वजीर एली बनकर न सिर्फ फातिमी खिलाफत का खात्मा किया, बल्कि मिस्र को दोबारा सुनी इस्लाम के जेर साया ले आया। मगर सलाहुद्दीन के ख्वाब सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं थे। उसकी नजरें बीतुल मुक़द्दस पर थीं, जो सलीबियों के कब्जे में था। सलीबियों के खिलाफ अजीम जहाद। सलाहुद्दीन जानता था कि इम्त को मुत्तहिद किए बगैर यरूशलेम आज़ाद नहीं हो सकता। उसने सब्र से शाम, हलब, मौसल और दूसरे इलाकों के हकमरानों को अपने साथ मिलाया। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक बड़ी और मजबूत इस्लामी सल्तनत का सुल्तान बन गया। 1288 में सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान मशहूर जंग हतीन हुई। सलाहुद्दीन ने दुश्मन की सप्लाई लाइनें काट दी, पानी के चश्मे बंद कर दिए और आखिरकार ऐसी हुई फैसला किन फतेह हासिल की कि सलीबियों की बड़ी बड़ी फौजें खाक चाटने पर मजबूर हो गईं। कई सलीबी सरदार कैद हुए, मगर सुल्तान ने अपने एली अखलाक का मजाहिरा करते हुए रहम दिल्ली का बर्ताव किया। बीतुल मुक़द्दस की आज़ादी। हत्तीन की फतह के बाद सुल्तान बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ा। शहर में मौजूद ईसाई फौजियों ने सख्त मुज़ाहमत की, मगर सलाहुद्दीन ने मुहासरे के दौरान भी नरमी और हिकमत से काम लिया। आखिरकार 2 अक्टूबर 1188 को बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आ गया। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जो जाना चाहें वो अपने माल व मता के साथ जा सकते हैं। जो फदिया न दे सकें, उनके लिए खजाने से फदिया उदा किया जाएगा। इस अजीम सलूक पर दुश्मनों की आंखों में भी आंसू आ गए। सुल्तान ने ईसाइयों के मक़दस मकामात की हिफाजत का भी हुक्म दिया। हती के गुर्जे जो मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे, उन्हें भी तबाह नहीं किया। आखिरी दिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत सादा हो चुके थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास कफन के लिए भी जाती माल न था। उनके वजीर ने ऐलान किया, देखो, ये वो बादशाह है जिसने बड़ी सल्तनत बनाई, मगर अपने लिए कुछ न बचाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार की एक मिसाल। सुल्तान न सिर्फ मैदान जंग का हीरो था, बल्कि अखलाक, रहम दिल्ली, इल्म दोस्ती और इंसाफ का इल्म बरदार भी था। आज भी तारीख में उनका नाम इज्जत और अजमत से लिया जाता है।